नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता तक ऑफिशियल चैनल पे। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं आज आप लोगों को एसडी यादव का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यानी कि हम एसडी यादव शारदा पब्लिकेशन का मैथ क्वेश्चन को ए टू जेड कराएंगे। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहोगे तो सबसे पहला चैप्टर जैसा कि देख सकते हैं हम नंबर सिस्टम का लाए हैं और प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न लाए हैं। इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, यानी कि टाइप 1 के सारे सवाल आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को आप पढ़िए। कहता है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ऑप्शन देखिए किस तरह से लिखा है, s + 10/5, s + 4, यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बात समझ लो, यहाँ पर दो, यानी कि ये पूरा चैप्टर हम दो ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। देखो पहला कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि अगर हमको बीच का पूर्णांक जब भी निकालना पड़ जाए तो हमको योग बटे पूर्णांकों की संख्या का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, वो कैसे होता है वो बताएंगे। और क्रमिक संख्या का अगर हमको योग निकालना है, जैसे कोई कह देगा 1 से लेकर 100 तक का योग निकालो, तो उसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और बटा 2 करके कुल संख्या से गुना कर देंगे। यानी कि आपको सूत्र की जरूरत, वो जो n × n + 1/2 करते हो, उसकी जरूरत हम पढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हो ना तो सम संख्या विषम संख्या सभी का योग इसी फॉर्मूला से निकाल लोगे, तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे कि मान लेते ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, तो एक बात बताओ, अगर पूर्णांक दिया है 5 गो और उसका बीच की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं 5 गो संख्या का, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए। और अगर योग हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, योग दिया हुआ है हमको s, तो हमको बीच की संख्या, ये हमारा बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या को क्या कर देंगे s/5। ये चीजें समझ के रखना। आप इस तरह से एक एग्जाम्पल भी पुट कर लो, जैसे कि मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बीच में संख्या 3 है ना, बीच में 2 इधर 2 उधर हटा दिए। अगर आप इसको जोड़ के कोई बोलता है कि 5 4 9 3 12 13 14 15 दिया हुआ है सर, 15 योग दिया है किसी संख्या का, 5 संख्या का योग अगर 15 दिया है, तो अगर हम इसको 5 संख्या उसी संख्या से भाग लगा देंगे तो 5 × 15, 3 जो मेरा ये आ रहा है, ये बीच की संख्या आ रहा है। तो वही हम यहाँ पर किए कि बीच की संख्या हम आसानी से निकाल दिए। अब एक बात बताओ, हमको बड़ी संख्या चाहिए, तो क्वेश्चन में किस रूप में संबंधित होगा, उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो उधर जाना होगा, इसका मतलब क्रमिक है तो s/5 पहला संख्या हुआ, तो आगे हो जाएगा, एक जुटेगा तो अगला संख्या निकलेगा, फिर अगला अगर उसमें एक जोड़ते हैं तो फिर अगला संख्या निकलता है। अगर जैसे कि 3 है, 3 के आगे एक जोड़ो तो 4 निकलेगा, 4 के आगे एक जोड़ेंगे तो 5 निकलेगा, उसी तरह से। तो ये अब हमारा किस रूप में हो जाएगा, s/5, ठीक है, s/5 + 2 के रूप में हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से रहे तो 5 दूना 10, यानी कि s + 10/5 आपका ए नंबर आंसर होगा। आप एलसीएम लेके भी करोगे तो वही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि श्रेणी दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ है। बोल रहा है कि श्रेणी 1 2 3 ... दे दिया है कि कितने पदों का योगफल 50 होगा। क्या नहीं बनेगा? जनरली आप इसको क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको ऑप्शन से काम करना है। ठीक है, तो जब भी देखो ये तो बहुत आसान है, 2 गो 50 और 2 गो 50 होता है 100। ट्रिक ही होता है कि ये तो आंसर इसका 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 + 3 100 तक का योग होता है 50। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे। हम अंतिम संख्या अगर यहाँ 50 ले लें, ठीक, तो हम क्या बताएं आपको कि योग, जब भी क्रमिक संख्या का योग निकालना पड़े तो हमको पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 50/2 करना है, और कुल संख्या दिया हुआ है 50, इसको करना। जब ये कटेगा इससे 25, तो यहाँ पर होगा 51 × 25, तो आपको देखो 25 एकम 25, इकाई अंक 5 मिल रहा है, और यहाँ 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। और ये आप मन में ही सोच सकते थे। अगर अंतिम संख्या 51 रहता, 1 जोड़ते तो 52 होता, 52/2
बटा 2 गुना लास्ट में 51 संख्या होगा, इसको कटाएंगे 26, इकाई अंक 6 एकम 6, या 6 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 100 हो गया। कैसे कि हम यहाँ अगर 100 रख देते हैं तो 100 और 1 को जोड़ लो, तो 101 बटा 2 गुना कुल संख्या कितना मान है 100 मान लीजिए, 2 से कटाएंगे 50, ये कट जाएगा 0,505, ये मेरा आंसर हो गया। आप कहोगे कि सर मैंने तो इसके लिए सूत्र पढ़ा हूं कि n इंटू एन प्लस 1/2, ये भी एक योग का सूत्र होता है, प्राकृत संख्या का योग का यही सूत्र होता है। अगर इस सूत्र से भी बनाओगे तो बन जाएगा। आपको यहाँ पे 100 रखना होगा, अंतिम संख्या ऑप्शन से, गुना 101 रखना होगा और बटा 2 करना होगा। ठीक है, कटाना होगा 50 से और फिर इसको गुना करोगे तो आपका 50 आ जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। कहता है कि यदि 1 है प्लस है 1 3 5 7 9 11 प्लस 13 प्लस 15 दिया है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। एक चीज बताओ, यहां पर हमको क्या दिया है 15 पदों का योगफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग यह लगाएंगे सर कि इसमें जोड़ना है हमको सभी को। ठीक, कैसे जोड़ोगे, क्या तरीका होगा। तो 15 पदों का योग देखो 1 3 5 7 9, इसका मतलब ये है क्या, ये मेरा विषम संख्या, 1 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 5 लिखा, इसका मतलब ये 15 पदों के डॉट डॉट दे दिया, ये 15 पद ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 15 पदों तक में कितना हो जाएगा 15। देखो अगर आप कहोगे कि मान लीजिए 1 है 3 है 5 है और डॉट डॉट दे दे और बोलेंगे कि 6 पदों तक लिख दो, तो 6 दूना 12 होता है ना, तो यानी कि आपको 11 अगर लिखोगे, देख लो 6 पदों तक हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। अगर हमको मान लिया 3 पद लिखना है तो आपको कहोगे कि सर 3 दूना 6 होता है, 6 से 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको 15 पदों का लिखना है, 15 दूना 30 होता है, 30 से पीछे आ जाओ 29, 15 में 15 जोड़ दिए, तो इस तरह से हमको 29 तक जाएगा ये 15 पद। ठीक है, 29 तक, और ये मेरा विषम संख्या रहेगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? अगर ये आया तो आप इसको आसानी से कर लोगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमको क्वेश्चन में बोलता है कि भाई 3 पदों तक लिखो, तो आपको क्या करना है, 3 का गुना, यानी कि मान लीजिए विषम संख्या लिखना है और 3 पद लिखना है, तो 3 पद 3 दूना कर दो 6 कर दिए और 6 से 1 कम कर दो, 5 तक लिखोगे 3। उसी तरह 15 पदों तक लिखना, 15 दूना कर दो 30 और 30 में 1 कम कर दो, 29 पदों तक होगा हमारा 15 पद। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर हाँ यहाँ पे 6 पद का उदाहरण ले रहे थे, अभी मान लो 6 पद लिखना है हमको, तो 6 दूना 12, अब 12 में 1 कम को 11 तक लिखोगे ना तो 6 पद लिखाएगा और सिर्फ विषम लिखाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, और 11 देख लो 3 और 3 6 पद हो गया। उसी तरह से हमको 15 पद लिखना है, तो 15 दूना 30 और 1 कम कर देंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहली संख्या मेरा 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या मेरा 29 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, और कुल संख्याओं की संख्या हमारा 15 है। ठीक है, तो 29 से 30 बटा 2 कर देंगे और गुना 15 कर देंगे। ठीक है, 2 से कटा लो 15 15 मेरा 225 मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना आसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। कहता है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50 से कम 3 के सभी, 3 का सभी मतलब आपको धनात्मक गुणज क्या हो गया, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये गुणज है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह से जाओगे और 50 से कम का मतलब 3 से भाग लगाओगे तो कितना बार में 16 तिया 48, यानी कि 48 हमारा, नहीं समझ रहे हो, हमको अगर इसको भाग लगाएंगे 3 का 3 2 3 6 का 18, 16 संख्या तक होगा, 16 संख्या होगा, लेकिन 3 का गुना जाए तो लास्ट में 16 तिया 48 होगा मेरा। ये काम आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको इसको जोड़ना है, योग ज्ञात करना है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 3 और 48 को आपको जोड़ लेना है।
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अब बटा 2 करना और कुल संख्याओं की संख्या, टोटल कितना संख्या है 16 संख्या है, क्योंकि 16 3 48 किए थे, 16 से इसको गुना करना है। तो 2 8 16 ये कट जाएगा 8 बार में, 48 और 3 को जोड़ लो 51 हो जाएगा, और 51 को हमको 8 से गुना कर देना है, तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 408 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है। इस क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या है ये समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दिया हुआ है आपको 1 2 3 इस तरह से आपको जोड़ना है, और दे दिया है जोड़ के 10 तक दे दिया है 55 हो, तो योगफल 6 12 18 24 का योगफल 60 तक क्या होगा। तो देखो ये आपको ना इसका यूज करना है, कैसे करेंगे ये बताते हैं। हमको 6 12 18 24 को जोड़ना है, हम 6 कॉमन ले लिए। अगर हम 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 6 दूना 12 2 प्लस 6 3 18 3 प्लस 6 चौक 24 4 प्लस डॉट 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 प्लस 6 धंग 60, यहाँ 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक का योग कितना दिया है 55 दिया है, इसका मतलब इसके नीचे आपको 55 लिखना है और आपको गुना कर देना है 6 से। 6 से गुना करोगे तो आपका 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, 330 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ये सी नंबर आंसर है ना। आसान समझ में आ रहा है। इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिया हुआ है आपको, देखिए दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर वही क्वेश्चन है 10 तक आपको जो जोड़ के बता रहा है कि 10 तक हम 55 है, तो आपको 11 12 13 20 तक का किसके बराबर होगा ये योगफल करना है। तो देखो ध्यान से, वो बोला कि हम ना 10 तक का योग 55 है, हमको 11 से लेके 20 तक का योग बताओ। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले बोलेंगे एक काम करो ना, 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल लो। 1 से लेकर कहां तक 20 तक। 1 से 20 का योग क्या होगा, तक का योग क्या होगा, तो योग हो जाएगा हमारा यानी कि 20 और 1 21, 21 बटा 2 गुना 20, ठीक है। और ये कट जाएगा और जाएगा 210 20 तक। अब हमको 1 से 20 तक का योग तो निकाल दिए 210, लेकिन हमको चाहिए 11 से लेके 20 तक। कहने का मतलब हमको 1 से लेके 10 तक का योग माइनस कर देंगे ना, तो हमको बच जाएगा हमको 11 से। किससे बच जाएगा 11 से। अगर 1 से 20 तक का योग में अगर हम 10 तक को घटा लेते हैं तो 11 से 20 तक बच जाएगा, यानी कि 1 से 10 तक का योग आपको दिया हुआ है 55, इसमें आपको 55 माइनस करना पड़ेगा। 1 से 10 तक का योग इसमें माइनस कर दिए तो 10 में 5 5 जाएगा, 9 में 5 जाएगा 4 बच जाएगा, और 2 में यानी कि यहाँ पे 1 बच गया, 145 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यह हुआ। तरीका बहुत है लेकिन सबसे आसान तरीका हमको लगता है यही हुआ। दूसरी बात, अगर आप इसको दूसरे तरीका से समझना चाहते हैं तो आपको पता है 11 मेरी पहली संख्या है और अंतिम संख्या 20 है, 20 और 11 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 31 बटा 2 अगुना कुल संख्या की संख्या। अगर 1 से लेके 20 तक रहता तो मेरा 20 संख्या रहता, समझना 1 से लेकर 20 तक रहता तो मेरा 20 संख्या रहता, क्योंकि हमको दिया हुआ है कितना संख्या, हमको दिया है 11 से, इसका मतलब इससे 10 संख्या कम दिया है, यानी कि 11 से 20 तक में 10 ही संख्या होगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक में 20 संख्या है। 10 संख्या अगर हम 20 में घटा देते तो मेरा 10 संख्या बचता है, और वही 10 संख्या यहाँ पे कुल संख्या में लिखना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या। 2 से कटा लो 2 पंचे 10 और ये गुना कर देंगे 5 का 5, 5 दिया 5 का 5, 5 दिया 15, ठीक है 155 आएगा आंसर। और हम 145 में अटक रहे थे, तो इसका मतलब जरूर कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पे गुना हो सकता है, ये क्या किए हैं 2 से कटाई 10, 210 हो गया। अच्छा ये था 1 से 20 तक का योग, 20 और 1 जोड़े 21 हो गया, 20 और 1 21 बटा 2 गुना कुल संख्या 20, ठीक है 210 हो गया। और हमको 1 से 10 तक का योग दिया है 55, 55 घटाएंगे 10 में 5 जाएगा 5, या 10 बचेगा 10 में 5 गलती घटाए थे। देखो यही ना है, कभी कभी हम गलत घटा भी देते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे था हमारा 10 में 5 5, यहाँ पे हम 9 मान लिए, 10 में 5 जाएगा 5 और 155 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक गॉड हम ये निकाले, नहीं तो भी गलत करके निकल जाता है। और आप लोग कमेंट करते रह जाते हैं कि सर आपने गलत बनाया गलत बनाया गलत। अरे हो जाता है, इंसान हूँ, भगवान से गलती बात, हमसे क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हमसे, ठीक है। खैर कोई नहीं, छोटी छोटी बातें हैं बड़े बड़े देशों में हो जाती है, छोटी मोटी बातों से
परेशान मत हो। चलिए एक क्वेश्चन देखो, कहता है कि 1 2 3 और 49 तक का योग, फिर प्लस 50, फिर प्लस 49, फिर 48, इस तरह से डॉट 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 1 2 3 इस तरह से, मतलब 3 2 1 घटते गया, किसके बराबर है। एक बात बताते हैं, हमको यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट निकाल सकते हैं। शॉर्ट कैसे निकालेंगे, हम दिमाग यह लगाएंगे कि सर इसको एक काम करते हैं, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले हम ना 1 से लेके 49 तक जोड़ लेते हैं, ठीक है, और ई 50वां को छोड़ दो, ई 50 रुपया को छोड़ देना, और यहाँ 49 से लेकर अगर हम एक बार जोड़ लेंगे तो दूसरा बार तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं होगा, गुना कर लेंगे, उसको डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरा, 2 बार जोड़ लेंगे उसमें 50 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 49 1 50, ठीक है, बटा 2 अगुना कुल संख्या 49 है, ठीक, दूसरे कटा लेंगे 25, 25 नामा होता है मेरा 225 की 5 हासिल होगा 22, 25 चौके 100, 122 मेरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1225 मेरा 1 से लेके 49 तक योग हुआ। उसके बाद अगर यहाँ पर भी तो 1 से 49 तक योग है तो इसका मतलब 1225 तो फिर हमको जोड़ना पड़ेगा, और ये आप दिमाग से आसानी से जोड़ सकते हैं। 1225 कितना होगा, 2450, तो 2450 मेरा यहाँ पे योग आया, और फिर 50 आपने एक्स्ट्रा रखा था, 50 इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 2500 आंसर, ठीक है। ये चाहोगे ना तो आप दिमाग से ही बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप दिमाग से इसको बना सकते थे बहुत ही आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझे हैं तो कमेंट करना, फिर आएंगे आप लोगों के सामने इसी तरह के सवाल लेके, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ। देखिए क्या कहता है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दिया हुआ है आपको 140, इसमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। आपको हम जस्ट बताए थे कि जब भी आपको क्रमिक संख्या का बात करें तो आप बीच की संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है, तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या आप इधर कर लो। तो अगर हम 3 संख्या को इधर मान ले और 3 संख्या इधर लो तो ये बीच की संख्या नहीं हो जाएगा, ये बीच की संख्या मेरा हो गया। अब हम बीच की संख्या में कुछ भी भर सकते हैं, क्या कुछ भी कैसे भरेंगे जी। 140 अगर हमको दिया हुआ है 7 को संख्या का, तो इसका योग निकल जाएगा। नहीं, बीच की संख्या के लिए हमको क्या करना है, बीच की संख्या के लिए योग बटा कुल संख्या 7 है, 7 से भाग लगा दो, 7 दूना 14 यानी कि 20 मेरा बीच की संख्या हुआ, ये 20 हो गया। अब हमको बड़ी संख्या बोलेगा तो आगे की ओर बढ़ जाओ, छोटी संख्या बोलेगा तो पीछे चल जाओ, लेकिन यह समपूर्णांक की चर्चा है, याद रखना। तो 20 के आगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है बड़ा सम चाहिए, तो आगे चलना है। 20 के बाद 22 हो जाएगा, 22 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद 26 हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या 26 होगा। अगर आपको बोलता है कि नहीं छोटा चाहिए तो छोटा पीछे आते 18 हो जाता, फिर पीछे जाते 16 हो जाता, फिर पीछे आते 14 हो जाता। तो देखो 14 15 छोड़ा 16 17 छोड़ा 18 19, यानी कि सम संख्या है टोटल। तो छोटी संख्या 14, बड़ी संख्या 26। लेकिन कहां दिमाग लगा, दिमाग लगा बीच की संख्या निकालने में। बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बीच की संख्या योग बटा, यानी कि ये योग दिया है, योग बटा जो टोटल संख्या से भाग दे देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है। अब की विषम संख्या बोल दिया, क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमको 7 गो क्रमागत संख्या दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हम ये नहीं भी करेंगे ना तो भी बना लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये डैश डैश दे रहे हैं, ठीक है। अभी लर्निंग पीरियड है, लेकिन वो भी सिखाएंगे बिना किए हुए कैसे बनाएंगे, ये डैश नहीं देंगे तो, ठीक है। अब देखो बीच की संख्या यहां मेरा बीच हो जाएगा, क्यों यहां बीच होगा, क्योंकि 3 इधर 3 उधर। अब इसका 133 है, 7 को संख्या है, तो अगर 133 को हम 7 से भाग लगा देते हैं इस 133 को, तो हमको बीच की संख्या मिल जाएगा। यानी कि 133 को अगर आप 7 से भाग लगाते हो तो 7 का 7, 6 बचा 7 नमा 63, बीच की संख्या 19 हो गया। अब देखो 19 सत्ते 33 से होता है, ये तो आपको पता है, तो 19 हो गया। अब इसमें कहता है न्यूनतम विषम संख्या पूर्ण संख्या, तो न्यूनतम पीछे की ओर होगा और ये वाला मेरा आंसर आएगा। तो ये कैसे जाएंगे पीछे, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 13 हो जाएगा, 13 14 छोड़ा 15 16 छोड़ा 17, यानी कि सम नहीं लिखना है, विषम लिखना है, विषम में 13 आंसर हो जाएगा। तो 13 आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
क्लियर है? इस तरह से बनाएंगे। दूसरी बात, आपको इस तरह के सवाल जब भी एग्जाम में आ जाए तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये लगाना है कि सर हमारा 7 को संख्या दिया हुआ है और 7 संख्या का योग हमको दिया है 133, यानी कि हमको पता है बीच की संख्या क्या होगा, 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 नम्मा 63, 19 मेरा बीच की संख्या होगा। 7 संख्या में 3 संख्या इधर होता है, 3 संख्या उधर होता है, पीछे जाने से हमको छोटी संख्या मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा संख्या यहाँ निकालेंगे। कितना ऑप्शन रखेंगे? 13 अगर हम रख देते हैं, 13 यहाँ रखते हैं विषम, तो 14 नहीं 15 यहाँ हो जाएगा, 16 के बाद यहाँ 17 नहीं होगा और 18 नहीं 19 हो जाएगा, यानी कि 13 मेरा आंसर हो जाएगा। या पीछे चल जाना है, पीछे घटा लेना है आपको, 6 घटा लेना, क्योंकि 3 तीसरा स्थान पे है और 3 दूना 6 कर देना, क्योंकि सम संख्या को भी हम गिन के घटा लेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। पीछे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन आसान है, बना के देखो। नहीं बनेगा? बन जाएगा। कहता है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का आपको योग दिया हुआ है, का कुल योग 1350 है। 3 क्रम, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग चाहिए। एक बात बताओ, तीनों संख्याओं से आप इसको क्या करो, भाग लगाओगे, ठीक है? 3 को क्रमिक, तो 3 छक हमारा हो जाएगा 12, बीच की संख्या निकाल रहे हैं, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 0, 650 मेरा बीच की संख्या हो गया, ठीक है? और ये पूर्ण संख्या क्रमिक, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। क्रमिक पूर्ण संख्या, इसका मतलब इसके आगे जाएंगे हम और एक पीछे आ जाएंगे, तो 350 के आगे हो जाएगा 351 और इसके पीछे हो जाएगा 300 नहीं 600 है, ठीक है? मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमको लिखना होगा 651, ठीक है? और गलत कर रहे हैं, भयंकर गलत कर रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ 3 से भाग लगेंगे, 3 चौक 12, 1 3 पचे 15, 0, 450, यहाँ हो जाएगा 451 आगे और पीछे हो जाएगा 449, ठीक है? अब इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 8 9, 900 आपका आंसर होगा, ठीक है? ये तरीका होता है बनाने का। दूसरा भी तरीका है बनाने का, आप चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन यही ज्यादा अच्छा है, टेंशन नहीं लो, इसी में बना के सॉल्व करना एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है? कहता है कि ये क्या कहता है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग, इसका मतलब पहली संख्या मेरा होगा 103, समझना बात को, पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारा 103 हो जाएगा, ठीक है? 103 हो जाएगा, ठीक? 100 और 200 के बीच, तो 103 के बाद अगला संख्या हमारा हो जाएगा 106, अगला संख्या हो जाएगा 109, इस तरह से 3 का गुना चलेगा, ठीक है? 300, 100 और 200 के बीच जाएंगे अगर हम, तो देखो 200 तो हमारा 3 से भाग लगेगा नहीं, ठीक है? तो ये कितना बार आप 3 से भाग लगाओगे इसको, तो 3 6 18, ठीक है? तो ये भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप 3 से 200 का भाग लगाओगे तो 3 6 18, 19 से 20 2, 3 6 18, 19 से 20 2 बचा, इसका मतलब इसका 2 कम करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 198 होना चाहिए हमारा अंतिम संख्या। देख लो 3 से क्या होता है, सभी संख्या का योग अगर 3 से भाग लगता है वो पूरी संख्या 3 से भाग लगता है, 9 8 17 1 18, 18 3 से भाग लग रहा है, ये पूरी संख्या भाग लग जाएगा। अब एक बात बताओ, अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? अब कैसे जोड़ेंगे इसको, समझना बात को, ठीक है? तो ये है कितना संख्या, ये टोटल संख्या अगर बात करते हैं, टोटल संख्या यहाँ बात करते हैं तो 198 को अगर 3 से भाग लगाओगे 3 6 18, ठीक है? और 3 6 18, टोटल संख्या 66 है। कहां से? 3 से लेकर, लेकिन हमको चाहिए कहां से, 103 से चाहिए। इसका मतलब इसके पीछे कितना संख्या रहा होगा, 3 घटा दो 99 संख्या रहा होगा। पीछे अगर हम जाएंगे तो 99, फिर 100 1 2 3, यानी कि 9 9 18, इतना संख्या अगर 3 से भाग लगाएंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इसके पीछे 33 संख्या है हमारा, जो कि नहीं लिखना है। यानी कि पहली संख्या 103 और 198 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 103 प्लस 198,
ठीक है। अब बटा 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या 66 नहीं, क्योंकि आप अगर ये 3 से भाग लगा रहे हो 66, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 डॉट 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 198 तक में 66 संख्या है टोटल, ठीक है। लेकिन हमको 103 से दिया है, इसका मतलब इसके पीछे वाली संख्या 99 तक में टोटल कितना संख्या रहेगा, 33 संख्या रहेगा, और वो 33 संख्या हमको माइनस करना होगा 66 में। तो 66 में जब 33 कम कर देंगे तो हमारा 33 तो ही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 198 और 103 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, ठीक है। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 2 1 3 301, 198 99, इसके पीछे हमारा मिस्टेक कर रहे हैं कहीं क्या, 100 यानी कि यहाँ तक में 99 संख्या, 99 के बाद 103, तो 99 तक में 3 तिया 9, 3 तिया 9 33 संख्या था, यहाँ तक में 3 6 18 और 1 बचा, 3 6 18 66 संख्या था। 66 में हम 33 घटा दिए, 66 में 33 घटा दिए तो आया मेरा 33 संख्या आ गया। अब हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 198 इसका 2 दे दिए तो 200, 100 300, 301 बटा 2 गुना 33, ठीक है। 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुना करके बनी 103, 106, 109 ऐसे बनाना है, और ये कट ही नहीं रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा ये सवाल बाद में देखेंगे, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कहीं कुछ लग रहा होगा कि कुछ तो मिस्टेक किए हम लोग, ठीक है। तो हमारा 33 तो संख्या आएगा 100, अच्छा यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या किए जानते हो, 103 ये भाग लग ही नहीं रहा है, 3 और 1 4 शुरुए में गलत कर दिए, देखो, ठीक है। 3 से भाग ये लगेगा जी, नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे 102 लिखना होगा हमको, ठीक है। तो 102 लिखते हैं, देखो 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 बन जाएगा, रुको, ठीक है। यानी कि ये हमारा चलेगा 102 से, ठीक है, 102, फिर हमारा चलेगा 103 जोड़ देंगे 5, इस तरह से चलेगा, और हम गलती लिख दी है, ठीक है। 3 से हम यहाँ पे 103 लेके 3 का 6 3 9, ये पुराने के चक्कर में थे, तो कितना हम भी माइंड से पैदल हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसको बाद में बनाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे टच काम नहीं कर रहा है मेरा, मच्छर कहीं बैठा है, यहाँ बैठा है, देखते हो, नौटंकी बाज सब मच्छर है, ठीक है। चलो फिर से इसको बनाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या, अब हम क्या करें, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, खाली थोड़ा सा हम लिखने में प्रॉब्लम कर दिए। इसका मतलब हमारा संख्या होगा 102, ठीक है, फिर अगला संख्या होगा 105, फिर अगला संख्या होगा 105 के बाद हो जाएगा हमारा 3 जोड़ दो ना जी 8, 108, ठीक है, 108 इस तरह से चलेगा। और लास्ट वाला संख्या कितना होगा, 3 6 18, यानी कि 3 कम कर 198, 9 8 17 18 198, हाँ 198 ये संख्या हो गया। अब देखो हमारा यहां से लेके यहां तक में टोटल संख्या कितना आएगा, 3 से 66, और इसके पीछे 99 संख्या जो भाग लगेगा इसके पीछे वहां तक में आएगा 33, सारा काम वही है। फिर हम लोग को परेशानी नहीं अपनाना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मच्छर बैठ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे 33 संख्या है। अब हमको क्या करना है, हमको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है, तो 198 और 2 को जोड़ दो, 200 और 100 300 बटा 2 गुना कुल संख्या की संख्या हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसको कटा दो, 2 से कटाओगे 150 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो 0 और 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 49, ठीक है। तो 4950 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से बनाना होगा। आपको परेशानी कहाँ होगा हम बता दें, आप कहोगे सर आपने ये 33 कहाँ से लिखा और 66 में 33 क्यों घटाया आपने। ये मेरे भाई 3 से गुना करके बनी संख्या का मतलब समझ रहे हो, ये जो 66 संख्या को भाग लगा दी हो ना, या 3 से 3 4 18 3 4 18, ये 3 कहाँ से शुरू होगा, 3 का 3 3 दूना 6 3 तिया 9 इस तरह से चला होगा। कहीं 99 आया होगा, फिर यहां से 102 आया होगा, 99 में 3 जोड़ोगे तो 102 होगा। इसका मतलब ये जो टोटल संख्या 66 आया ना, ये 3 से बढ़ते बढ़ते 66 तक आया। 3 का 3 टोटल 198 तक में 66 संख्या देख लो, 36 लेकिन हमको 102 से जोड़ना है, 102 से जोड़ना है, तो इधर का पीछे की संख्या टोटल हमको घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि कुल संख्या जो लिखते हैं इसको 3 से भाग लगा देंगे तो टोटल 33 संख्या है। 3 से 99 तक में 33 संख्या है, और 3 से लेके 198 तक में 66 संख्या है। तो हमको 102 से लिखना है, तो हमको 66 में पीछे का जो 33 संख्या है 3 से 99 तक में उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको 102 से ही लिखना। तो इसलिए अगर 102 से यहां तक जाते हैं तो इधर का पीछे का 33 संख्या अगर माइनस करके कुल संख्या लिखते हैं तो फिर ये मेरा आंसर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है। इसको कैसे बनाएंगे? कहता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का मतलब समझ रहे हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20, हमको इसका योग चाहिए। तो आपको सूत्र हमको पता है, आप सूत्र से याद करोगे n इंटू n प्लस 1/2, वो तो सही है, लेकिन हमको ऐसा सूत्र याद रखना है कि कोई भी सवाल जिसमें सम हो, विषम हो, 5 का गुना, 4 का गुना, सब एक ही सूत्र से बनने के लायक हो। तो हमको एक सूत्र मिला है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 20 और 1 21 बटा 2 अगुना कुल संख्याओं की संख्या 20 है। इसको घटाएंगे 10 बार में, ये आंसर हो जाएगा हमारा 210, ये आंसर हो जाएगा। तो 210 ये हो गया। आसान है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो। क्या कहता है कि 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 से, अब 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 72 है। ठीक है, अब 3 गुप संख्या ही है मेरा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। ठीक है, तो बीच की संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर 3 क्रमागत, अब बीच की संख्या कैसे निकालेंगे सर? 3 से भाग लगा लो। तो 3 से भाग लगाओगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा हमारा? 6, 1 बचा 3 चौक 12, 24 तिया 72, बीच में संख्या 24 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या का मतलब 3 का ही तो डिफरेंस रहेगा। 24 में 3 को जोड़ दो, 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी कि आपका 27 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 है और प्लस 200 का योग क्या होगा? कैसे बनाओगे इस सवाल को? ठीक है, एक आसान तरीका है, वही संख्या देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, दिमाग यह लगाना है। सर देखो आपने क्या बोला सर? आपने बोला कि 101 से 200 तक संख्या, यानी कि 1 2 3 इस तरह से चला तो टोटल संख्या तो 200 हो गया ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली संख्या 101 है हमारा और अंतिम संख्या मेरा 200 है। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे और कुल संख्याओं की संख्या टोटल मेरा 200 ही तो है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 200 से इसको कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 2 जीरो लास्ट में होगा, 2 जीरो तो बहुत सब में है। अब 200 और 101 को जोड़ दो तो 301 और 0 0 बैठ जाएगा, 30,100 आंसर होना चाहिए। गलत 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 गलत, ए मेरे भाई गलत हो गया, क्या करना था हमको? टोटल मेरे भाई देखो यहाँ 200 नहीं लिखना था, क्योंकि संख्या यहाँ 100 होगा, क्योंकि 1 से आपको हम इसलिए हो सकता है, चलो देखो आपको सीखने का तो आ रहा है ना, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप सीख रहे हो, ये मैंने रखता है आपके लिए। ठीक है, देखो चूंकि हम भी बहुत इजीली लेते हैं इन सब चीजों को ना, इसलिए थोड़ा सा गलत हो जाता है, गलत नहीं होना चाहिए था। देखो पहली संख्या 101 प्लस अंतिम संख्या मेरा 200, आप बट्टा टोटल कितना लिखेंगे? यहाँ 2 अगुना कुल संख्या गलती से यही दिखा गया, यहाँ 100 लिखेंगे, क्योंकि टोटल संख्या 1 से लेकर 200 तक में 200 संख्या होगा, 1 से लेकर 200 तक में 200 संख्या होगा, लेकिन इसके पीछे 100 रहा होगा और 200 में अगर हम 100 घटा देंगे तो टोटल संख्या मेरा 100 ही है। 1 2 3 इस तरह से चलेगा, 100 तक तो ही चलेगा, तो 200 होगा। 101 102 तो 100 बोलना था, हम शुरुआत में बोले वही चीज, लेकिन गलती से गलती लिखा गया। अब चलो, अब इसको कटाओगे 2 से 50, 200, अरे गलती हो जाएगा ना एग्जाम में, तो पता चल जाता है कि क्या गलत कर रहे हैं, कहां सही करना। तो 0 5 0 5 तिया 15, यानी कि 15 0 50 आपका आंसर हो जाएगा, ये नंबर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, समझना बात को। ठीक है, अच्छा सवाल है। कहता है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, क्या बोला है? 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का क्या दिया है? योग। कहता है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या नहीं बनेगा? ए मेरे भाई 5 क्रमागत देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। हम क्या करते हैं कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, 1 2 3, तो बीच की संख्या हम इसको 5 से भाग लगा देंगे ना, 5 चौक 20 50 25, 45 पंचे 225 होता है। ठीक है, अब हमको 5 से विभाज्य होने वाले 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग इतना दिया, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी संख्या 45 5 50, यानी कि हमारा
अरे 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 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 225 दिया है, ठीक है। तो 5 से विभाजित 3 क्रमागत, तो 3 से भाग लगाना है इसको। सॉरी गलती कर दिया हम, गलती से गलती हो जाती है, इसको आप लोग ज्यादा इजीली न तो लो, ये भी सवाल अच्छा है। तो देखो 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या, 3 संख्या लिख दो और 3 का योग दिया, 3 को का योग दिया तो 3 से भाग लगा लो। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 बचे 15, 75। अब 75 हो गया ना, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 5 इसमें जोड़ दो, 75 5 80, आगे की और चलना है तो 80 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों नहीं जा रहा है जी? फिर कहीं नौटंकी हो गया, मच्छर बैठ गया कहीं क्या? हे कहीं नहीं जा रहे। अच्छा ये क्यों नहीं जा रहा है पता है? क्योंकि क्वेश्चन हम लिए है उतने टा, ठीक है। तो कहाँ से आएगा? 2 क्वेश्चन और बचा है। रुक जाओ 2 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? एसएससी जीडी में मिलेगा, एसएससी जीडी में। रुक जाओ, एसएससी जीडी का नंबर सिस्टम ये वाला है, और इसका क्वेश्चन है 15 तक हो गया, 16 और 17 और 18 में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए 16 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे ध्यान से देख लो, ये सवाल आप बना सकते हो। कहता है कि 91 92 93 प्लस 140 का मान क्या होगा, ठीक है। हमको बनाने का क्या नियम है? तो ये लगातार लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा मेरा? 91, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 140, अब बटा 2, अगुना कुल संख्याओं की संख्या। एक बात बताओ, टोटल संख्या है, अगर 1 से लेते हैं तो 140 तक कुल संख्या होता, लेकिन हमको 91 से दिया है, इसका मतलब 90 संख्या इधर पीछे का घटा लेना होगा। तो 90 अगर हम घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 5 14 यानी कि 50 कुल संख्या दिया हुआ है। 2 से कटा लो 25 बार में, और 140 को जोड़ लो, 1 9 4 13 और 1 1 2, 231 हो जाएगा, ठीक है। 1 9 4 13 और इसको गुणा कर दो 25 से, ठीक है। तो 25 से कम 25 की 5, ठीक, हासिल 2 रह गया, 25 या 75, 76 77 की 7, 75 मेरा 2 अंक डिजिट में मिल गया, आंसर आ गया। आप गुना करते रहो, 25 का टेबल से मिल जाएगा 5775, ठीक है। चलिए नहीं होगा, 25 का 25 की 5, हासिल 2, 25 या 75, 76 77 की 7, अब 25 दूना 50 और 7 57, आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ कि 4 संख्या अगर इस तरह से लिख दें, हम विषम संख्या लिखेंगे इसमें, और योग दिया है 208, तो 208 को 4 से ही भाग लगा लो, 4 पंचे 20। अब बीच की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम करेगा आपको कि सर आप बीच की संख्या कहाँ लिखोगे? सर 4 संख्या जब ये दे दिए हो, तो बीच की संख्या जानते हो कहाँ लिखेंगे? बीच की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ना इस कॉलम में ना इस कॉलम में, ये बीच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 तो इधर 2 तो इधर हटा देंगे, ठीक है। तो बीच की संख्या आप कैसे निकालेंगे? 208 को अगर हम 4 से भाग, कितना संख्या? 4 संख्या, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 52 हो जाएगा। अब 52 हो गया तो ये तो सम आ गया, हमको सम वहां पे उस कॉलम में नहीं ना आया जी, बीच में आया, हमको कॉलम में लिखना है विषम, तो विषम लिखना, बड़ी संख्या इधर जाएंगे। 52 के बाद विषम संख्या मेरा क्या हो जाएगा? 52 के बाद विषम संख्या हो जाएगा 53, क्या हो जाएगा? 53। 53 के आगे क्या होगा? 55, तो 55 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीच की संख्या शुरुआत में ही बताइए कैसे निकलता है। तो आगे की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा सफलता तक ऑफिशियल, यानी कि ऐप पे, या सफलता तक ऐप पे, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कैसा लगा, हम आपका फीडबैक लेना चाहते हैं, कुछ छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। क्या लगा आपको, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई और पढ़ के कैसा लगा, ठीक है। ये हमको कमेंट चाहिए आपका। उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए मोटिवेशन के रूप में इसी तरह उपस्थित हो और इसी तरह से पढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।